भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 16वां दिन है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है। अलवर शहर के कटी घाटी से आज की यात्रा शुरू हुई। करीब 30 मिनट की देरी से ये यात्रा शुरू हुई। आज राहुल गांधी और इस यात्रा में शामिल यात्री करीब 23 किलोमीटर चलेंगे। यात्रा में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। रामगढ़ अलवर पहुंचकर ये यात्रा पूरी होगी। आज 16वां दिन राजस्थान में, आखिरी दिन राजस्थान में। ये सीधी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अल सुबह यात्रा की शुरुआत हो गई। अलवर के कटी घाटी से इस यात्रा का आगाज हुआ आज और राहुल गांधी के साथ आखिरी दिन है। राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कदम ताल मिलाते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत यात्रा का राजस्थान में आखिरी दिन है। अलवर की कटी घाटी से आज की यात्रा की शुरुआत हुई। ये सीधी तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर अलवर से, राजस्थान के अलवर से कटी घाटी से यात्रा शुरू हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के साथ मौजूद। 16वां और आखिरी दिन राजस्थान में इस यात्रा का। आज 30 मिनट की देरी से यात्रा शुरू हुई। 23 किलोमीटर राहुल गांधी आज चलने वाले हैं। तमाम यात्री आज 23 किलोमीटर चलने वाले हैं। रामगढ़, अलवर के रामगढ़ पहुंचकर ये यात्रा आज पूरी होगी। लोगों का सैलाब, जन समूह, हुजूम लोगों का इस यात्रा में जुड़ता हुआ, कारवां बढ़ता हुआ, हजारों की संख्या में न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि आम लोग भी इस यात्रा में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और राहुल गांधी भी बड़ी आत्मीयता के साथ तमाम लोगों से मिलते हुए, बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान राजस्थान में जगह जगह पर राहुल गांधी इस यात्रा के पड़ाव हुए और रास्ते भर में कई लोगों ने, जो लोग कई समस्याओं से परेशान थे, उन्होंने ज्ञापन भी सौंपे राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने त्वरित उनके निस्तारण के लिए कहा। राहुल गांधी ने कल अपनी एक सभा में संबोधित करते हुए भी कहा था कि सरकारी दफ्तरों में आम लोगों को परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि वरिष्ठ नेताओं और छोटे नेताओं, जो नए कार्यकर्ता हैं, उनके बीच की दूरी समाप्त होनी चाहिए। जूनियर नेता, जूनियर सीनियर का भेद मिटना चाहिए। और इस यात्रा के दौरान भी कुछ इसी तरह से राहुल गांधी अपने शब्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग कोशिश करते हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने की, राहुल गांधी की कोशिश रहती है उनका अभिवादन स्वीकार करें और उनसे मुलाकात कर सकें। अलवर से ये सीधी तस्वीरें आज के दिन का आगाज हुआ इस यात्रा के साथ और 23 किलोमीटर तक आज ये यात्रा जाएगी। राहुल गांधी चलेंगे, तमाम यात्री चलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद राहुल गांधी के साथ मौजूद है और अलवर के रामगढ़ पहुंचकर ये यात्रा आज पूरी होगी। करीब 30 मिनट देरी से आज ये यात्रा शुरू हुई। आज 16वां दिन राजस्थान में, आखिरी दिन राजस्थान में कटी घाटी, अलवर के कटी घाटी से इस यात्रा की आज शुरुआत हुई। देशभक्ति गानों की धुनों पर आगे बढ़ती हुई ये यात्रा, सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सचिन, क्या चल रहा है, कहां तक पहुंची है यात्रा, आज आखिरी दिन?
बिल्कुल, देखिए आज अलवर शहर के कट्टी घाटी से यात्रा शुरू हुई थी। तकरीबन 30 मिनट की देरी से आज यात्रा शुरू हुई और अब यात्रा जो अलवर शहर है वहां से निकल रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे सबसे पहले कि यात्रा के अंदर जो आज नया चेहरा शामिल हुआ है वो है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी आज यात्रा में नया जो चेहरा है, नया हम कह सकते हैं यात्री है जो यात्रा के साथ जुड़े हैं। इसके अलावा पहले की तरह, हमेशा की तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो आज जो भंवर जितेंद्र सिंह है जो कि आसाम के इंचार्ज हैं, कांग्रेस के महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, उनका ये क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र उनका रहा है, वो लगातार यात्रा के साथ चल रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आज सचिन पायलट जो है वो यात्रा में नहीं है। वो यात्रा छोड़कर जोधपुर के शेरगढ़ का जो भूंगरा गांव है जहाँ पर सिलेंडर हादसा हुआ था वहां पर वो गए हैं और वहां पर जाकर वो लोगों से आज मिलेंगे। उन्होंने परमिशन ली थी और उसके बाद वो यहाँ से बाहर चले गए। तो सचिन पायलट आज यात्रा में नहीं है। आप शहर के जो आसपास की भीड़ है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अलवर शहर में स्वागत हो रहा है। हालांकि यात्रा देर से शुरू हुई थी और 2 बार यात्रा का समय भी बदला गया, तो संभवतः माना जा रहा है कि शायद इसी वजह से जो है उतनी भीड़ अभी तक दिखाई नहीं दे रही जैसे कि दौसा या अन्य शहरों में दिखाई दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यात्रा में कौन कौन लोग शामिल है। और सबसे बड़ी बात, आज जो यात्रा है वो अलवर के रामगढ़ पहुंचेगी और आज यात्रा का राजस्थान में आखिरी दिन है। कल यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। आज रात्रि विश्राम जरूर यात्रा का राजस्थान में होगा, लेकिन उसके बाद जो है यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। तो आखिरी दिन है, 16वां दिन है, टेक्निकली 17 दिन कहे जा रहे हैं, लेकिन यात्रा का जो कार्यक्रम है, यात्रा जो चल रही है उसके लिहाज से यात्रा जो है आज आखिरी दिन यात्रा अलवर शहर से गुजरते हुए और उसके बाद में अलवर के रामगढ़ में यात्रा जाएगी और वहां पर जाकर यात्रा शाम होगा। हमारे साथ बात कर लेते हैं। आप लगातार चल रहे हैं लंबे समय से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप देख रहे हैं किस प्रकार से अलवर में भी शानदार स्वागत हो रहा है इस यात्रा का। उत्साह देखिए आप लोगों में। जो बात राहुल जी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो, सद्भावना, जो इन लोगों ने माहौल खराब कर रखा है, पूरे देश की जनता चाहे नॉर्थ इंडिया हो चाहे उत्तर भारत हो, राहुल गांधी के साथ चल रही है। बिल्कुल, तस्वीर और देख लीजिए, अलग अलग तरह से राहुल गांधी को ध्यान आकर्षण करने की लगातार कोशिश हो रही है। जब भी यात्रा किसी शहर से निकलती है तो इसी तरह से लोगों का जो हुजूम है वो उसके साथ जुड़ता जाता है। और आज अलवर शहर से यात्रा निकल रही है तो ऐसे में अलवर शहर के लोग भी राहुल गांधी की झलक पाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल जो यात्रा है वो अलवर के मुख्य हम कह सकते हैं कि इलाके से निकल रही, शहर से निकल रही, जहाँ पर लोग घर कम है, ऑफिस ज्यादा है। यही वजह है कि अभी फिलहाल उतनी भीड़ आपको देखने को नहीं मिली होगी, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। और आगे जब शहर के बीचों बीच से ये यात्रा जाएगी तो उसके बाद स्थितियां काफी बदलेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी भी जो लोकल लोग हैं यात्रा को लगातार चलते हुए। जी अच्छा, आज राहुल गांधी का क्या जब आखिरी दिन है सचिन, तो क्या किसी तरह का कोई संबोधन का कार्यक्रम, किसी सभा का कार्यक्रम आज? नहीं, देखिए राहुल गांधी की जो सभा का कार्यक्रम था वो कल हो चुका है। मालाखेड़ा में बड़ी सभा राहुल गांधी कर चुके हैं। यात्रा का जो कार्यक्रम होता है उसके तहत जिस भी जिले से यात्रा निकलती है वहां पर नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जाती है। और उसके अलावा क्योंकि अलवर के अंदर एक बड़ी मालाखेड़ा में सभा हुई थी, ऐसे में यहाँ पर नुक्कड़ सभा नहीं हुई। इसके अलावा जब झालावाड़ से यात्रा चली थी तो यात्रा के अंदर झालावाड़ में नुक्कड़ सभा हुई है, उसके बाद कोटा में नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ है, बूंदी में नुक्कड़ सभा स्थगित कर दी गई थी, फिर सवाईमाधोपुर में नुक्कड़ सभा हुई और दौसा के अंदर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया और कल मालाखेड़ा में बड़ी सभा हुई थी। आज इस तरह का कोई शेड्यूल नहीं है। आज यात्रा तकरीबन 23 किलोमीटर चलेगी और 23 किलोमीटर चलने के बाद यात्रा का आज का समापन होगा। और राजस्थान और हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है, रामगढ़ इलाका जो है, रामगढ़ इलाके के अंदर जो यात्रा है वो रात्रि विश्राम करेगी और वहां से राहुल गांधी जो है कल सुबह हरियाणा के अंदर प्रवेश करेंगे और वहां पर फ्लैग होस्टिंग कार्यक्रम हरियाणा के अंदर होगा। और अब देखिए यात्रा धीरे धीरे अलवर शहर के अंदर, पुराना जो शहर अलवर का उसकी तरफ बढ़ती हुई, और यहाँ पर आपको जो तस्वीरें जो हैं कुछ अलग और जुदा तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अलवर शहर की जो राजस्थान की पहचान है, पीली लुगड़ी,
वो आपको दौसा से लगातार दिखाई दे रही थी। यहाँ भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो राजस्थान की पीली लुगड़ी जिसकी पहचान है, जो कि सवाई माधोपुर अंचल से शुरू हो जाती है और लगातार दौसा में भी वो तस्वीरें आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा अलग अलग शहरों के अंदर वो तस्वीरें देखने को मिलती है। तो वो तस्वीर आप देख लीजिए। यहाँ पर ये अलवर शहर के बीचों बीच का ये इलाका है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो कोशिश करें आपको वो तस्वीरें दिखाने की जो सराउंडिंग लोग डांस कर रहे हो। सीएम अशोक गहलोत अब संभवतः थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे। उनका कारकेट यहाँ से जाता हुआ राहुल गांधी पीछे की तरफ रुके हैं, कुछ लोगों से वो बातचीत भी कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरह से राहुल गांधी के स्वागत के लिए जो लोगों ने यहाँ पे इंतजाम किए हैं। हर जगह छोटे छोटे स्टेज बनाए गए हैं। लोगों ने डांस करने के लिए कोशिश लगातार लोग कर रहे हैं। तो ये और आगे मैं आपको मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पीछे की तरफ आपको दिखाने की कोशिश करें कि आगे भी जो है लोग बहुत ही तैयारियों के साथ खड़े हुए। कुछ देर के लिए राहुल गांधी रुके। तस्वीरें आप देखिए। और कैंटर के आगे की अगर हम बात करेंगे तो वहां भी बड़ी संख्या में लोग जमा है। ये अलवर का केंद्रीय विद्यालय सर्किल है, मोती डूंगरी सर्किल इसको अलवर का कहा जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर जो है लोग जमा है और जैसे ही राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे, फिलहाल जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर रुके हुए हैं, कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो तस्वीरों में जो वो भी कोशिश करें आप दिखाने की। तो राहुल गांधी लगातार अब अलवर शहर से निकलते हुए और अब देखना होगा कि अलवर शहर दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़ इन शहरों को कितना पीछे छोड़ पाता है, क्योंकि बड़ा शहर है। किसी जमाने में ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन हालांकि अभी स्थितियां थोड़ी अलग है। अभी अलवर शहर में बीजेपी का हम कह सकते हैं कि दबदबा है। अलवर ग्रामीण में जरूर कांग्रेस के पास कुछ सीटें हैं, लेकिन अलवर शहर जो है यहाँ पर अधिकतर सीटें बीजेपी ने जीती है। तो ऐसे में अब जो यहाँ की तस्वीर है वो काफी कुछ बताने के लिए साबित होगी, क्योंकि अगले साल राजस्थान में चुनाव है। और कल जब मालाखेड़ा में जो सभा की गई उसके पीछे भी बहुत कुछ यही राजनीतिक समीकरण तय किए गए थे कि अलवर के अंदर किसी भी तरीके से ये बताया जाए, ये तय किया जाए कि अलवर जो है वो कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि अलवर में इस बड़ी सभा को रखा गया। पहले कोटा शहर का नाम आया, उसके बाद दौसा का नाम आया कि दौसा में सभा को रखा जाएगा, लेकिन फाइनली तय किया गया कि मालाखेड़ा जो अलवर है, मालाखेड़ा का अलवर है, उसके अंदर इस सभा को रखा जाएगा। काफी देर तक देखिए राहुल गांधी रुके हुए हैं। तो राहुल गांधी अभी मुलाकात कर रहे हैं स्थानीय लोगों से, जो लोग उनसे मिलते हैं उन लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। इसलिए काफिला थोड़ी देर के लिए जो मोती डूंगरी सर्किल है अलवर का, वहां पर ठहरा हुआ है और अलवर में कुछ लोगों से भी बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, वो कहाँ से लगातार चलते हुए आ रहे हैं। आइए सर बताइए, क्या आपका नाम है, कहाँ से आप चल रहे हैं यात्रा? मेरा नाम है बिरदाराम नायक। मैं नागौर के मकरा विधानसभा क्षेत्र से हूँ और जिले से महासचिव हूँ। मैं 4 तारीख को झालावाड़ आ गया था और 5 तारीख को सुबह मॉर्निंग में हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई थी। बिल्कुल, देखिए मंत्री रामलाल जाट भी हमारी तरफ आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब आओ। मंत्री रामलाल जाट लगातार यात्रा के साथ चल रहे हैं। आज यात्रा का भाई साहब आखिरी दिन है आज यात्रा का। अलवर शहर से क्या कुछ हुई? आखिरी यात्रा का दिन नहीं है, राजस्थान में आज आखिरी दिन है। शानदार यात्रा रही है, यादें हैं, हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने क्रूरतापूर्वक संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना, महंगाई बढ़ाना, इन सब चीजों को राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाया। उस बात पर ध्यान नहीं दिया तो वो भारत जोड़ो के माध्यम से सड़क पर आम जनता के बीच में गए और जनता का भरपूर प्यार मिला। मतलब राजनीतिक दृष्टि से कितना फायदा होगा? आपसे तो खास मुलाकात हुई, आप उनके साथ दिल्ली भी गए। राजनीतिक देखो, राजनीतिक जीवन में है तो राजनीतिक फायदा तो होता है, कार्यकर्ता चार्ज होता है, कार्यकर्ता सरकार की योजना, शानदार बजट है, उसको घर घर तक ले जाएगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा। कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह देखा गया। 16 दिन राजस्थान में हो गए। जो कांग्रेस कही जा रही थी कि सड़कों पर नहीं उतर रही है, पूरी कांग्रेस सड़कों पर एक साथ थी। जी कांग्रेस पार्टी हमेशा एक्टिव रही, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी का मालिक जो देश की आजादी में जो वोट का अधिकार दिया, हर आदमी को मालिक बनाया, वो आदमी उस वंश का खुद सड़क पे निकल रहा है, तो उनके साथ लाखों की संख्या में लोग उमड़ के आ रहे हैं। इसलिए सब एकजुट होकर कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो देखिए आपसे मंत्री रामलाल जाट जो लगातार व्यवस्थाओं में जुटे हुए थे, लगातार जो है व्यवस्था। ठीक, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।